Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss along with you the most important numerical, and this numerical I have taken from class 9th chapter 8 motion. And this numerical is based on the concept of equations of motions. बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत बार फाइनल एग्जाम में 2 मार्क्स का ये न्यूमेरिकल पूछा जाता है। क्या है न्यूमेरिकल, आप मेरी बैक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल इज ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर एंड देन ब्रेक्स आर अप्लाइड so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how far will the train go before it is brought to rest. I am again repeating my statement. What is this numerical? A train is traveling at a speed of 90 km per hour and then brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. इसका कहने का मतलब है सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। कहने का मतलब है कि एक ट्रेन है जो कितनी की स्पीड से चल रही है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u, जिसको मैं इनिशियल वेलोसिटी का नाम दे रहा हूं, वो है 90 किलोमीटर पर आवर। अब वो ट्रेन इनिशियली कितनी वेलोसिटी चल रही है, 90 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले मैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा। कैसे चेंज करेंगे, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर आपको 1 किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हो तो यू हैव टू मल्टीप्लाई द टर्म विद 5/18। क्या बताया मैंने आपको कि अगर आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना चाहते हो तो आपको उस टर्म को 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ध्यान से देखो, यहां पर स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, मुझे इसको लेके जाना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो मैं क्या करूंगा, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये आ गया 18 5 जा 90, तो 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड आ गई, इनिशियल स्पीड कितनी आ गई, 25 मीटर पर सेकंड। अब वो कह रहे हैं कि उसने ब्रेक अप्लाई करना शुरू की। अब जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रिटार्डेशन आएगी, मींस डी एक्सेलरेशन आएगी। और इसीलिए नेगेटिव साइन शो किया गया। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ब्रेक्स अप्लाई करने से रिटार्डेशन हो रही है, स्पीड कम हो रही है। तो एक्सेलरेशन कितनी दे रखी है आपको, माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो कह रहा है कि बताओ कि ट्रेन कितनी दूर जाके रुकेगी। मैं कहता हूं कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सपोज s डिस्टेंस ट्रेवल किया बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। लेट s बी दी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन बिफोर इज ब्रॉट टू रेस्ट। मैंने मान लिया कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, से s मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया रेस्ट पे आने से पहले। तो इसका मतलब यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ s। तो आपको क्या निकालना है, s निकालना है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सेकंड, वो कब कहां आ गई ट्रेन, रेस्ट पे आ गई। जब रेस्ट पे आ गई तो वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी आपकी मीटर पर सेकेंड। तो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ s। अब s कैसे निकालेंगे, मैंने आपको पिछली वीडियो में इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बारे में बताया था।
तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस मैंने आपसे डिस्कस की थी, जिसमें पहली इक्वेशन ऑफ मोशन थी आपकी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसमें v आपकी फाइनल वेलोसिटी थी, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी, a आपकी एक्सेलरेशन थी और t आपका टाइम था। सेकंड मैंने आपसे डिस्कस किया था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें s था आपके पास डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन ए टाइम इंटरवल t, u थी आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, a थी आपके पास एक्सेलरेशन और t था टाइम। और तीसरी जो इक्वेशन थी वो थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जिसमें v क्या है आपके पास फाइनल वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, u है आपके पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, s है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस traveled by the object in a time interval t, और a है आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। दोबारा सुने, तीन इक्वेशंस है, जिसमें तीसरी इक्वेशन है आपके पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जिसमें v है आपके पास फाइनल वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, u है आपके पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, s है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन ए टाइम इंटरवल t, और a है आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ यूज करूंगा और मैं s की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। वी नो दैट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आपको s निकालना है तो s हो गया आपके पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। नाउ व्हाट इज v? दैट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन ट्रेन तो हमारी रेस्ट पे आ गई है तो v हो गया 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस आपके पास u का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज u? दैट इज 25 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए। नाउ व्हाट इज द एक्सेलरेशन? माइनस 0.5, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास मीटर। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो s कम्स आउट टू बी 0 का स्क्वायर 0 माइनस 25 इंटू 25 दैट इज 625 डिवाइडेड बाय 2 इंटू माइनस 0.5 माइनस से माइनस खत्म हो गया। तो आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें तो s आ गया दैट इज 625 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.5 दैट विल बिकम इक्वल टू 625 बाय 2 इंटू 5 बाय 10। तो ये खत्म हो गया तो बन गया आपके पास 625 मीटर। तो s की वैल्यू कितनी आ गई? 625 मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट या मूविंग ट्रेन बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, कैसे सोल्व करना है आज मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको दिखाया और जल्दी ही ये वीडियो मैं आप तक शेयर कर दूंगा। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय वर्क, लाइक माय एफर्ट्स, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। सो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद।